प्रकाश पर्व दिवाली का उल्लास 29 अक्टूबर को धनतेरस के साथ पूरे देश में शुरू हो गया है। मुख्य दिवाली यानी कि लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर के साथ 1 नवंबर को हुई है, यानी कि कुछ जगह 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है और उत्तराखंड के बहुतायत हिस्से में दिवाली का पर्व 1 नवंबर को होगा। यद्यपि प्रदेश सरकार ने जो सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है वो 31 अक्टूबर की है और 1 नवंबर को सरकारी कार्यालय यथावत खुलेंगे, ऐसा शासन ने कहा है। दिवाली की जगमगाहट, दिवाली रोशनी का पर्व है। अंधेरे में प्रकाश लगातार हो, दीपक टिमटिमाते रहें, दीपों में ज्योति जली रहे, ये सब घरों में भी होगा। लेकिन पूरे शहर में, पूरे जिले में बिजली का प्रकाश कैसे होगा? उस दिन खास तौर पर अंधेरा ना हो, क्योंकि बिजली का लोड सामान्य रूप से बढ़ता है। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर ऊर्जा निगम चाक चौबंद व्यवस्था ऊर्जा निगम ने की है। ऊर्जा निगम के चंपावत डिवीजन, जो पूरे एक जिले का डिवीजन है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में चंपावत डिवीजन कंट्रोल करता है। 7 सब स्टेशन है। बनबसा, टनकपुर के अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है, लोहाघाट, बालाकोट, देवीधुरा, खेतीखान और जहां हम कर रहे हैं चंपावत का। चंपावत का सब स्टेशन इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि ये न केवल जिला मुख्यालय को कवर करता है, चंपावत शहर को कवर करता है, बल्कि तमाम आसपास के और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की भी घेरे में उजाले देने का काम यही सब स्टेशन करता है। यहाँ से सुकीडांग, तल्लादेश, नेपाल सीमा से लगे और डाडा ककनई जो क्षेत्र है, ये पूरा इलाका इस सब स्टेशन पर आश्रित है। तो कैसे बिजली की व्यवस्था 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को हर वक्त रहेगी, कैसे बिजली से जुड़े हादसे ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम है? चंपावत सब स्टेशन के एसएसओ यानी कि जो सब स्टेशन ऑपरेटर हैं सुरेश लाल विश्वकर्मा जी बताएंगे कि कैसी व्यवस्था है यहाँ 31 अक्टूबर कल और परसों महालक्ष्मी पूजन जो 1 नवंबर को इस क्षेत्र में होगा और 31 अक्टूबर को पूरे देश के अन्य हिस्सों में होगा। तो विश्वकर्मा साहब, क्या व्यवस्थाएं हैं कि बिजली ना जाए? पहले तो यहाँ से कहाँ बिजली सप्लाई होती है? यहाँ से हमारे पास बिजली की सप्लाई चलती की ओर भी चलती है और चंपावत शहर की ओर भी चलती है, जो कि मुड़ियानी सारे हमारे पास 6 फीटर बने हुए हैं। हमारे यहाँ सुचारू रूप से बिजली चलती है। तामली वगैरह भी, तामली वगैरह भी यहाँ पर है हमारे पास। पूर्ण व्यवस्था के साथ हम हमेशा ही अपनी बिजली पूर्ण सुचारू रूप से चलाते हैं। ये त्योहार दीपावली का मुख्य त्योहार आया, इसमें और सुचारू से हमारे जोर शोर प्रयास है। इसमें कहीं भी कोई भी प्रयास जहाँ कम बिजली बिल है, हम अपने कर्मचारी को तुरंत ही वहाँ पर सुचारू करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो बिजली दिवाली के दिन चूंकि लोड बढ़ता है, जी हाँ, हर जगह झाल रहे हैं, हर जगह घरों में होता है, तो कैसे उसकी जो उपलब्धता आप कराते हैं? और कोई खामी आ गई तो तत्काल ठीक कम से कम समय में उस खामी को दूर करने के लिए कैसे उपाय करते हैं? इसके लिए हमारा ऐसा है सर, हमारे जो कर्मचारी हैं हर समय जो है अपनी अपनी जगहों में स्थित रहते हैं। लाइनों में हो या एसओ हो, 2-2, 4-4 आदमी हर जगह बांटे रहते हैं। जहाँ पर भी हमारा कोई फ्यूज फटने का सवाल है, जो भी तुरंत यहाँ करके सुचारू कर दिया जाता है। कर्मचारी की व्यवस्था बनाई गई है। खतरे कैसे होते हैं? खामी, फॉल्ट, यहाँ किस तरह का फॉल्ट आने का मंदेशा होता है? फॉल्ट का मतलब ये होता है सर, कभी कभी इलेक्ट्रिक पाइप से होता है, तो कहीं पर ऐसे कोई किस प्रकार से आजकल दीपावली का माहौल है, कोई इधर भी लोग चलते हैं या कभी फ्यूज लोड में बढ़ जाते हैं, कोई पत्थर मारते हैं, कोई कई प्रकार के आदमी होते हैं। इस व्यवस्था के लिए हम लोगों ने जगह जगह आदमी को ही अपना फैलाया हुआ है। इस आधार पर, फैलाने के आधार पर वो भी जो कहाँ पे सुचारू करना है वो तुरंत तो पता चल जाता है। हमारे पास कस्टमर का फोन आता है, हम तुरंत वहाँ पर जाकर के सुचारू कर देते हैं। दीपावली 31 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर धनतेरस से ही ये तो दिवाली शुरू हो गई और दिवाली का जो प्रकाश पर्व है बिना उजाले के मुमकिन नहीं है। तो इसमें बिजली की खपत बढ़ती है, बिजली के खतरे बढ़ते हैं। तो खपत को लेवल संतुलित करने के लिए और खतरों को कम करने के लिए किस तरह से विभागीय व्यवस्था की गई है और जो भी आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, सब स्टेशन हैं, उसकी में क्या ड्यूटी कैसे कैसे मैनेज की? देखिए, दीपावली पर्व पर विशेष व्यवस्था हमारी रहती है ताकि कोई व्यवधान ना हो। बिना किसी विधान के पूरा पर्व सकुशल और
पूरा खुशी के साथ मनाया जाए। हमारे जो है स्टाफ जेई हैं, एसडीओज हैं, वो तैनात रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और कहीं पे भी कोई व्यवधान रहता है तो तुरंत वो मूव करते हैं। जितना जल्दी हो सकता है वो उसको फॉल्ट को दूर करने की पूरा प्रयास करते हैं और हो जाता है वो। तो कितनी खपत जो नॉर्मल समय में और मतलब दिवाली के दौरान जो 2-3 दिन है उसमें खपत में अंतर आता है? देखिए, जो हमारा शाम का समय है उसमें तो खपत कम हो जाती है नॉर्मली, और सुबह थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि लोग नहाने और ऑफिस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके लिए गीज़र का यूज़ करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं, तो सुबह थोड़ा सा लोड बढ़ता है। लेकिन शाम को दीपावली का जैसा हमारा पर्व रहेगा उसमें हमारा लोड कम रहता है। तो सर कितना एम्पियर या कितना जो एक अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो इस समय डिस्ट्रिक्ट को डिमांड होगी, और जिले में उपभोक्ता कितने हैं? हमारे ज़िले में इस समय जो उपभोक्ता है लगभग 60,000 है, वो लोहाघाट, टिनकपुर, बनबसा और चंपावत को मिलाते हुए। और हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर अगर डैमेज भी होता है तो हम अल्टरनेट दूसरे ट्रांसफार्मर से उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा हमारे सर्किट हमने ऐसे कुछ बना रखे हैं। कितनी खपत जो नॉर्मल समय में और मतलब दिवाली के दौरान जो 2-3 दिन है उसमें खपत में अंतर आता है? देखिए, जो हमारा शाम का समय है उसमें तो खपत कम हो जाती है नॉर्मली, और सुबह थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि लोग नहाने और ऑफिस वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसके लिए गीज़र का यूज़ करते हैं, हीटर का यूज़ करते हैं, तो सुबह थोड़ा सा लोड बढ़ता है। लेकिन शाम को दीपावली का जैसा हमारा पर्व रहेगा उसमें हमारा लोड कम रहता है। अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो इस समय डिस्ट्रिक्ट को डिमांड होगी, और जिले में उपभोक्ता कितने हैं? हमारे ज़िले में इस समय जो उपभोक्ता है लगभग 60,000 है, वो लोहाघाट, टिनकपुर, बनबसा और चंपावत को मिलाते हुए। और हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर अगर डैमेज भी होता है तो हम अल्टरनेट दूसरे ट्रांसफार्मर से उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा हमारे सर्किट हमने ऐसे कुछ बना रखे हैं। बिजली की जो खपत है वो कितनी होगी, और खतरे कैसे कम हो, खतरे ना हो, बिजली से रिलेटेड दुर्घटनाएं ना हो, उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो खपत है, जो मैक्सिमम लोड चलता है वो 135 एम्पियर करीब है, जो बिजली गेट से जाता है। ये सुबह का समय है। शाम को हमारा जो है 80 से 90 एम्पियर जो मतलब सुबह से घट के हो जाता है और कम चलता है। और मैं अपील करूँगा कि सम्मानित उपभोक्ताओं से कि जो विद्युत पोलों से थोड़ा टच ना करें, उसकी जो स्टे वायर है उसको छुए ना, और सुरक्षित दूरी बना के रखें। और पटाखे चलाएं तो थोड़ा लाइन से दूर रहें। पटाखे जैसे रॉकेट वगैरह चलाएं तो थोड़ा सा लाइन से हट के, क्योंकि हमारा अगर व्यवधान होगा तो सभी के लिए दिक्कत होगी। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा लाइन ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, सुरक्षित रहें सब परिवार अपने, और अपने परिवार की सुरक्षा करें। चंपावत जिले में इस तरह के 7 सब स्टेशन हैं। सबसे बड़ा सब स्टेशन चंपावत का है, और इसी तरह की व्यवस्था 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के दिन इस डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विजय कुमार सकारिया साहब, उन्होंने व्यवस्था लाइट हर वक्त रहे, बिजली की खामी ना रहे, इसके लिए जेईस को, उनकी जूनियर इंजीनियर्स को सभी सब स्टेशनों में तैनाती की है। और जो 2 असिस्टेंट इंजीनियर हैं, टनकपुर में मयंक भट्ट और चंपावत में संजय भंडारी, उनकी ड्यूटी भी सब स्टेशनों को मॉनिटर करने के लिए लगाई है। जो सब स्टेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो तो अपना काम बखूबी और करते ही हैं, और उस दिन यानी कि दिवाली के दरमियान वो काम को और अधिक मुस्तैदी से करते हैं। इस तरह से करते हैं कि कोई चूक ना हो, कोई खामी ना हो, बिजली के फॉल्ट आने की स्थिति पे तत्काल उस व्यवस्था को ठीक करने का काम होता है। और अगर ये व्यवस्था ठीक रहेगी, जैसा जो तैयारियां हैं, जो दावे किए गए हैं, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिवाली जगमगाएगी, घरों में भी रोशनी होगी, और ये रोशनी उनके घरों में केवल पर्व में ही नहीं, जीवन भर की रोशनी की ओर आगे बढ़ेगी।